नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि 7 से 25 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें कोरोना के चलते कम बैठकों का बजट सत्र होगा। बता दें कि बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें 7 से 25 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। बता दें कि कोरोना काल के चलते कम बैठकें आयोजित होगी, जिसमें बजट सत्र शुरू होगा। बता दें कि इसमें कुल 13 बैठकें होगी, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी और उसके साथ ही बजट सत्र पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि 7 मार्च से 25 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें कम से कम 13 बैठकें होंगी। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में स्टेट हेड आरके गांधी जी जुड़ चुके हैं। आरके गांधी जी, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जो कि 7 से 25 मार्च के बीच होगा। पूरी जानकारी क्या है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस विधानसभा के बजट सत्र की जो बैठकें होंगी, इसी दौरान छत्तीसगढ़ का बजट भी आएगा जी। और आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चंद्रशेखर गंगराडे जो प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उनके द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो पंचम विधानसभा का जो 13वां सत्र है जी, वो सोमवार दिनांक 7 मार्च 2022 से शुरू होकर शुक्रवार दिनांक 25 मार्च 2022 तक ये रहेगा। और इस सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी और इस सत्र में माननीय जो राज्यपाल हैं, जिस तरह से पहले दिन उनका अभिभाषण होगा, वित्तीय कार्य के साथ साथ जो अन्य शासकीय कार्य है वो इसमें संपादित किए जाएंगे। तो सत्र की शुरुआत जिस तरह से 7 मार्च को रखा गया है और पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अभिभाषण में सरकार की तमाम प्रमुख योजनाओं की बात यहाँ पर रखेंगी, क्योंकि जिस तरह से बजट सत्र जो होता है, बजट सत्र में ये नियमावली है कि पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद में इस सत्र में कई अहम कार्य संपादित किए जाते हैं और जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी इसमें बजट पेश किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि फरवरी में ये सत्र शुरू होगा, लेकिन जो डॉक्टर चंद्र महंत है विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने ये साफ किया था कि फरवरी के शुरू न होके ये मार्च में जाएगा। तो आज इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और अधिसूचना के साथ ही जो प्रोसीडिंग है, जो तमाम प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो अब इसमें क्वेश्चन लगाना, इसके अलावा विधायक जो अपना प्रश्न लगा सकते हैं इस सत्र से संबंधित, वो अपना प्रश्न लगा सकते हैं। तो वो तमाम प्रक्रिया अब शुरू हो जाएंगी। जी आरके गांधी जी, कुल 13 बैठकें होगी, तो ऐसे में क्या लगता है कि 7 से 25 मार्च तक ये 13 बैठकें होती रहेगी, जिसमें क्या आम जनता की बात करें तो बजट सत्र में आम जनता के लिए क्या सहूलियत निकल कर आ सकती है? कई सारी बातें इसमें हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार का बजट भी इसमें आएगा, कई अन्य विधेयक भी इसमें पारित किए जाएंगे और जिस तरह से इसमें कई विधेयक जो जिनकी राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है, राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, उसकी भी जानकारी आएगी। अभी हाल में कुछ न्यायिक जांच रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंपे गए हैं, तो उसको भी पटल पर रखा जाएगा। तो काफी अहम हो जाता है और विपक्ष के लिए भी काफी अहम हो जाता है कि विपक्ष सदन में कई सारे अहम मुद्दों को वो उठाती नजर आएगी, चाहे स्थगन के द्वारा हो, चाहे प्रश्नकाल में हो, चाहे ध्यानाकर्षण के जरिए हो। और बजट प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी तो उसमें भी कई सारे अहम मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। तो बजट सत्र काफी अहम हो जाता है, क्योंकि राज्य के पूरे 1 साल का बजट का निर्धारण भी हो जाता है, किन किन सेक्टर में सरकार किन योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगी उसका भी जिक्र रहता है। और चूंकि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में कुछ जो योजनाएं हैं जिनको बड़े स्तर पर राज्य सरकार चला रही है, चाहे हम राजीव गांधी किसान योजना की बात कर ले, चाहे भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की हम बात कर ले जिसमें 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, और गोधन न्याय योजना की बात कर ले, तो इसको किस स्वरूप में सरकार इसको आगे लेकर जाएगी, इन योजनाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है और क्या नए स्कीम लाए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो चुनाव अगले साल होने वाला है नवंबर में, और ठीक अगले साल चुनाव होने के पहले ये बजट काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अगले साल का जो बजट आएगा उस बजट के लिए जो समय रहेगा बहुत कम रहेगा, क्योंकि अगले साल जो मार्च में बजट आएगा और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक अगले साल में आचार संहिता लग जाएगी। तो जो बजट होगा ये लोक लुभावन बजट हो सकता है, जिसमें सरकार ने जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे योजनाओं को जो शामिल उन्होंने किया था, उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है।
और देखिए एक एक करके राज्य सरकार ने जो भी वादे किए हैं और जो जिन वादों को लेकर वो चलती रही है और जिन वादों को पूरा करने जा रही, तो उसका तो समावेश होगा ही। धान खरीदी देखिए अभी चलती रहा है और जिस तरह से समर्थन मूल्य पर यहाँ पे धान खरीदी किया जाता है, उसका एक बहुत भारी भरकम बजट का निर्धारण भी किया जाता है, तो वो भी बजट में निश्चित तौर पे होगा और कई नई योजनाओं का भी सौगात है इस बजट सत्र के जरिए लोगों को यहाँ पे मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. गांधी जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जहां पर बता दें कि कुल 13 बैठकें होंगी।